आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ मित्रों स्क्रीन पर है डॉक्टर कविता सूद जी, जीरकपुर से, पंजाब से, और हमारे साथ हैं सुरेंद्र पाल वैद्य जी, मंडी, हिमाचल प्रदेश से। नमस्कार। हमारे साथ हैं शारदा मद्रा जी, दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं वंदना मोदी गोयल जी, फरीदाबाद, हरियाणा से। और हमारे साथ हैं मधुश्री जी, पुणे से, महाराष्ट्र से। आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और आई थिंक आप में से कोई लोग दूसरी डिवाइस से भी लॉग्ड इन है, शारदा जी। तो मित्रों, आज की पर्पल पेन चतुर्शतकीय आयोजन के अंतर्गत हम ऑनलाइन काव्य गोष्ठी प्रतियोगिता के रूप में आरंभ करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे जो कवि मित्र हैं आपके समक्ष बहुत सुंदर श्रेष्ठ रचनाओं का पाठ करेंगे, और रचना प्रस्तुति के आधार पर हमारे जो निर्णायक मंडल हैं, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, अरुण शर्मा प्रदीप जी, और ओम प्रकाश शुक्ल जी, और स्वयं मैं, हम लोग बाद में इसके नतीजे विजेताओं को हम घोषित करेंगे। और आज की आप सभी को हम बता दें, जो हमारे नए मित्र हैं, कवि मित्र हैं, काव्य अनुरागी हैं, हमारे सदस्य हैं या जो सदस्य नहीं हैं, उनको भी बता दें कि पर्पल पेन साहित्यिक समूह फेसबुक पर अपना एक पेज, हमारा जो पेज है जहां पर आप इस समय कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त हमारा एक फेसबुक का समूह भी है जहां पर पटल पर हम रोज हमारे दैनिक साप्ताहिक कार्यक्रम लिखित आयोजन होते हैं। और उन लिखित आयोजनों के इस समय हम 400 सप्ताह पूरे कर चुके हैं, जो कि हमारे लिए एक गौरव का क्षण है। और इसी सप्ताह में हम लोग जो भी हमारे लिखित आयोजन है, गद्य सागर है, शब्द मंजरी है, चित्रांकन है, और इसके अलावा हमने एक बहुभाषी लिखित काव्य प्रतियोगिता, और आज ये जो हम लाइव कार्यक्रम कर रहे हैं काव्य गोष्ठी का, ये सभी इस सप्ताह के लिए प्रतियोगिताओं के रूप में होंगी। हमारे साथ बबली सिन्हा वान्या जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बबली जी, नमस्कार करते हैं आपको। आपके आने से हमारा उत्साहवर्धन हुआ अवश्य। और मित्रों, एक दोहे से मैं आज की गोष्ठी का आरंभ करूंगी, और उसके बाद मैं आदरणीय मधुश्री जी से आग्रह करूंगी कि सरस्वती वंदना करके आज की इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हंस वाहिनी मातु को शत शत करो प्रणाम, हंस वाहिनी मातु को शत शत करो प्रणाम, इनकी कृपा से मिले कलम वीर को नाम। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय मधुश्री जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मधुश्री जी आपका। स्वागत। जय मां शारदे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। जी आ रही है। सभी मित्रों को प्रणाम प्रणाम, नमस्ते। जो बड़े हैं छोटे हैं उन्हें प्यार शुभाशीष और बहुत बहुत बधाई इस आयोजन की। पर्पल पेन मंच वसुधा तुम्हें खास तौर से। और मैं ज्यादा समय नहीं लेती, मैं शारदा वंदना की 4 पंक्तियां माता का आह्वान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उनके चरणों में। मात वीणा पाणिनि नमन चरण स्वीकार, नाश कर अज्ञान तिमिर, कर्म शुचि का ज्ञान हो। मात वीणा पाणिनि नमन चरण स्वीकार हो, नाश कर अज्ञान तिमिर, कर्म शुचि का ज्ञान हो जागर ज्ञान सूरज, प्रगति के पथ पर चले, धार लेखनी से मां जगत का कल्याण हो। कार्य सिद्धि दायिनी मां वंदना हम कर रहे, धर्म में हो पथ हमारा, ज्ञान का संधान हो। जय मां शारदे। जय मां शारदे। बहुत सुंदर वंदना के साथ आपने माता की स्तुति की और उन्हें उनका आह्वान किया। हम भी आपके साथ अपनी प्रार्थना समर्पित करते हैं कि आज की ये काव्य गोष्ठी निर्बाध रूप से, क्योंकि ऑनलाइन है, तो चलती रहे, और आप सभी की रचनाओं का रसास्वादन करने के लिए हमारे मित्र भी हमारे इस लाइव प्रसारण में जुड़े। और
एक दोहे से मैं आमंत्रित करूंगी हमारे वंदना गोयल जी को। कविता में गर है नहीं किसी हृदय की पीर, कविता में गर है नहीं किसी हृदय की पीर, कोरे शब्दों से कहन बनती नहीं नजीर, कोरे शब्दों से कहन बनती नहीं नजीर। स्वागत करते हैं मित्रों वंदना मोदी गोयल जी का। हमारे साथ वीना तंवर जी भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है वीना जी। स्वागत है। हाँ, बहुत मैं बहुत अपना शुक्रिया। माइक म्यूट कर रही हूँ। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। वस्ता जी आपको नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो मैं एक कविता राम जी पर, राम जी आने वाले थे, सबने लिखी, मैंने भी लिखी, लेकिन मैंने उनके आने के बाद भी लिखी, तो उस पर कविता है कि अब राम की बारी है। देख भवन को अपने सुंदर, देख भवन को अपने सुंदर, सोच रहे राम लला, देख भवन को अपने सुंदर, सोच रहे राम लला, कितना अलौकिक, कितना अद्भुत, कितना सुंदर भवन सजा। वाह। कितनी कुचालें, कितनी चालें दुश्मन ने हर बार चली, कितनी कुचालें, कितनी कितनी तारीखें मेरे आने की देखो कितनी बार टली। कौन थे वो, कौन थे वो जो मेरे होने का मांग रहे थे प्रमाण, कौन थे वो वाह। जो मेरे होने का मांग रहे थे प्रमाण, कौन थे वो जो मेरे माता पिता का कर रहे थे अपमान, कौन थे वो, कौन थे वो जिनकी खातिर मावसी लंबी रात बढ़ी, कौन थे वो जिनकी खातिर मावसी लंबी रात बढ़ी, कौन थे वो जिनकी खातिर बेमतलब इतनी बात बढ़ी। वाह। खैर खैर छोड़ो उनकी बातें, अब आने वाला है मजा, कितना सुंदर भवन सजा। कौन थे वो, कौन थे वो जिनकी वजह से पल पल को शबरी आंसुओं से तन भिगोती रही, किसकी चालें सिद्ध हुई, किससे पलट गए, किसके दुस्साहसों से इतिहास के पन्ने उलट गए। कौन थे वो जो, कौन थे वो जो ममतामयी आंखों को भी पथरा गए, कौन थे वो जो भवन पे मेरे एक ताला लगवा गए। बहुत खूब। देखो वक़्त का खेल, मिलेगी कैसी इनको अब सजा, कितना अलौकिक, कितना अद्भुत, कितना सुंदर भवन सजा। भवन सजा। वाह। बहुत सुंदर। नाम हुई, कौन थे वो जिनकी वजह से सरयू भी मेरी लाल हुई, कौन थे वो जिसने हनुमत को मेरे इंतजार कराया, कौन थे वो जिसने अहिल्या को बरसों पत्थर में सुलाया, कौन थे वो जो बने हुए थे स्वयं ही भाग्य विधाता, कौन थे जिसके आगे झुक गया वक्त का भी माथा। कितना निडर रहा वो मानव, कितना निडर रहा वो मानव जो मेरी खातिर रहा खड़ा, कितना अलौकिक, कितना अद्भुत, कितना सुंदर भवन सजा। और ये आखिरी बंद इसका, दुश्मन का एक दौर थमाना, दुश्मन का एक दौर थमाना पर अब मेरी बारी है, भक्तों के बलिदानों की मेरे ऊपर एक उधारी है। वाह। अवध, अवध की गलियों में है जाना, सरयू का दर्द मिटाना है, केवट से भक्तों के हाथों, केवट से भक्तों के हाथे पामों को अपने धुलवाना है, नित नव सोपान गढ़ेंगे धर्म ध्वजा धर्म पताका को घर घर फहराया जाएगा। आज धनुष की प्रत्यंचा पर, आज धनुष की प्रत्यंचा पर हर एक दुश्मन का नाम चढ़ा, कितना अलौकिक, कितना अद्भुत, कितना सुंदर भवन सजा। जय श्री राम। बहुत बहुत सुंदर आपने, और बहुत ही समसामयिक आपने रचना पढ़ी श्री राम पर और उनके प्राण प्रतिष्ठा पर। और हमारे साथ मित्रों, बहुत सुखद ये बात है कि हमारे कई मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं, नीता नैयर जी
हरिद्वार से हमारे साथ इस लाइव प्रसारण में जुड़ रही हैं बबली सिन्हा जी, वीना तंवर जी। आप सभी का, डॉक्टर दमयंती जी और नीता नैयर जी को मैं नमस्कार करती हूँ। और हमें प्रसन्नता है कि आप लोग हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आज यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं इस लाइव प्रसारण में। और बहुत सुंदर, जब तक ये मैटर जो था न्यायालय के अधीन था, तब तक हमने कभी इस विषय पर कोई रचना पढ़ी नहीं, लिखी नहीं, मतलब प्रसारित नहीं की अपने मंच से या पटल से। लेकिन अब ये एक बहुत सुखद पल आया है, तो आपने बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की वंदना गोयल जी। और मित्रों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। मीरा ने पद थे लिखे, मीरा ने पद थे लिखे, गजल लिख गए मीर। मीरा ने पद थे लिखे, गजल लिख गए मीर। चौपाई तुलसी रचे, चौपाई तुलसी रची, दोहे कहे कबीर। चौपाई तुलसी रची, दोहे रचे कहे कबीर। और इस दोहे के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी डॉक्टर कविता सूद जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आदरणीय। धन्यवाद। पर्पल पेन चतुर्शतकीय आयोजन के अवसर पर आयोजित इस काव्य प्रतियोगिता में सभी मित्रों के प्रति सादर अभिवादन करते हुए छंदमुक्त रचनाएं लेकर उपस्थित हूँ। पहली रचना है मेरी बसंत की आहट। अभी बसंत आने वाला है, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और मौसम उसकी आहट देता है। इस पर मेरा एक शब्द चित्र। घन 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 घोर घटाएं लहर लहर लहराती, घन 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 घोर घटाएं लहर लहर लहराती। कुछ बूंदें बहकी बरस बरस कर मन सरस सरस कर हुलस हुलस कर हर्षित कर लौट लौट कर आती। बूंदों का सागर बिखरा, बरस बरस कर मन सरस सरस कर हुलस हुलस कर हर्षित कर लौट लौट कर आती। बूंदों का सागर बिखरा। कड़क कड़क दमक दमक चपल चंचला दामिनी दमकाती मन आशंकित। कड़क कड़क दमक दमक चपल चंचला दामिनी दमकाती मन आशंकित। देखो झांक झांक कर कभी रंग बदलती कभी संग बदलती। इधर उधर घूम घूम कर मारुत संग धरा गगन पर था जाती। रवि ने मौका ताना सतरंगी आकाश पुना। देखो झांक झांक कर कभी रंग बदलती कभी संग बदलती। इधर उधर घूम घूम कर मारुत संग धरा गगन पर छा जाती। रवि ने मौका ताना सतरंगी आकाश बुना। निरख निरख कर कण कण को नेह नीर से दुलराती। ठिठकी ठिठकी सी शीतलहर फर फर करती दौड़ गई। सर 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 कुछ पत्ते झरते डाली पर नव संदेश खिले। रंगों से धरती महक उठी। ठिठकी ठिठकी सी शीतलहर फर फर करती दौड़ गई। सर 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 कुछ पत्ते झरते डाली पर नव संदेश खिले। रंगों से धरती महक उठी। पेड़ों के झुरमुट में बैठी चिड़िया की किलकारी से नभ गूंज उठा। मानो बोले उठ देख जरा कौन आया, बसंत आया। वाह, दूसरी रचना है मेरी। धन्यवाद। दूसरी रचना प्रस्तुत करते हैं जी। कह रहा है आईना जरा रंग बदल कर देख। कह रहा है आईना जरा रंग बदल कर देख। अपना मन बदल कर देख। देख अपने आप को बार बार देख। कह रहा है आईना जरा रंग बदल कर देख। अपना मन बदल कर देख। देख अपने आप को बार बार देख। न देख औरों की नजर से अपने आप को, बस अपने आईने में देख। न देख औरों की नजर से अपने आप को, बस अपने आईने में देख। एक नहीं अनेक आईने लेकर देख। एक नहीं अनेक आईने लेकर देख। देख जरा कितने तेरे भाव हैं, कितने हैं तेरे रूप। देख जरा कितने तेरे भाव हैं, कितने हैं तेरे रूप। तेरे भीतर कितना सच है और कितना है झूठ। तेरे भीतर कितना सच है और कितना है झूठ। झेल सके तो झेल, झेल सके तो झेल, नहीं तो आईने को तोड़ कर देख। झेल सके तो झेल, नहीं तो आईने को तोड़ कर देख। नए नए रूप देख, नए नए भाव देख। साहस कर अपने आप को परख कर देख। नए नए रूप देख, नए नए भाव देख। साहस कर
अपने आप को परख कर देख, देख देख अपने आप को आईने में देख, देख देख अपने आप को आईने में देख। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मित्रों, मैं वंदना जी से भी आग्रह करना चाहूंगी कि यदि वे भी अपनी दूसरी रचना पढ़ना चाहें तो बाद में आप पढ़ें जरूर, क्योंकि हमने 5 से 7 मिनट का समय निर्धारित किया है। तो लेकिन मैं आप 1, 2, 3 रचना उसमें पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो अपनी रचना निकाल लें तब तक। मैं एक और रचना और पढ़ सकती हूँ अभी। हाँ, बिल्कुल आप पढ़ सकती हैं। ये तो हमने ठीक है। पहले ही कहा कि समय, हाँ जी जी, पढ़िए। मेरी ये रचना है, यदि वर्तमान में कृष्ण होते तो वे संभवतः हमें क्या समझाते, वर्तमान परिस्थितियों में वे क्या सोचते, उनके विचार में अपने शब्दों में। जी। ना कर वंदन मेरा, ना कर चंदन मेरा, अपने भीतर खोज देख क्रंदन मेरा। ये कृष्ण की वाणी है। जी। ना कर वंदन मेरा, ना कर चंदन मेरा, अपने भीतर खोज देख क्रंदन मेरा। हर युग में हर मानव के भीतर जन्मा हूं, हर युग में हर मानव के भीतर जन्मा हूं। न महाभारत रचा ना गीता पढ़ी मैंने, सब तेरे ही भीतर हैं तू ही रचता है। न महाभारत रचा ना गीता पढ़ी मैंने, सब तेरे ही भीतर हैं तू ही रचता है। ग्वाल बाल गैया मैया रास रचैया, तेरी अभिलाषाएं नाम मेरा पढ़ता है। ग्वाल बाल गैया मैया रास रचैया, तेरी अभिलाषाएं नाम मेरा पढ़ता है। बस राह दिखाई थी मैंने, बस राह दिखाई थी मैंने, ना आयुध बांटे ना चक्रव्यूह रचे मैंने, ना आयुध बांटे ना चक्रव्यूह रचे मैंने। लाक्षाग्रह चीर वीर भीष्म प्रतिज्ञाएं सब तू ही करता है, और अपराध छुपाने को अपना नाम मेरा रटता है। लाक्षाग्रह चीर वीर भीष्म प्रतिज्ञाएं सब तू ही करता है, और अपराध छुपाने को अपना नाम मेरा रटता है। पर इस धोखे में मत रहना, पर इस धोखे में मत रहना, तेरी यह चतुराई कभी तुझे बचा पाएगी। पर इस धोखे में मत रहना, तेरी यह चतुराई कभी तुझे बचा पाएगी। कुरुक्षेत्र अभी भी लाशों से पटा पड़ा है, देख जरा जाकर तू भी वहीं कहीं पड़ा है, तू भी वाह वहीं वाह, कहीं पड़ा है। ना कर वंदन मेरा, ना कर चंदन मेरा, अपने भीतर खोज देख क्रंदन मेरा। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर। आपने अलग अलग भाव की, अलग अलग तरह की रचनाएं, अलग विषयों की रचनाएं आपने पढ़ी। बहुत ही बढ़िया आपने काव्य पाठ किया। हमारे साथ पूजा श्रीवास्तव जी भी जुड़ गई हैं, जिनको आपकी रचना विशेषता बहुत पसंद आई। उन्होंने भी आप सभी को अभिवादन किया है, स्वागत किया है आप सभी का। और कितना है झूठ कहा नीता नैयर जी ने। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी को भी आपकी ये रचना प्रस्तुति बहुत पसंद आई। डॉक्टर कविता सूद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, आपने वसंत की बात की। हमारे साथ शिव प्रभाकर ओझा जी भी जुड़ गए हैं, उनको आपकी वसंत की रचना विशेषता पसंद आई, और आप हमें पर्पल पेन साहित्यिक संस्था को अनंत मंगल कामनाएं आप कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप सभी वरिष्ठ जन का आशीर्वाद हमारे साथ है, स्नेह हमारे साथ है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आपने वसंत पर रचना पढ़ी, तो मैं एक मुक्तक जरूर पढ़ना चाहूंगी जो मुझे अचानक से आज मिल गया था। और आपको बता दें मित्रों कि वसंत उत्सव पर हमारी काव्य गोष्ठी हमेशा होती है। वसंत और उस समय पर महिला दिवस होता है, तो ये गोष्ठी हमारी पहले से निर्धारित है, 10 मार्च को होगी। इसके विषय में हम जानकारी देंगे, आमंत्रण द्वारा होगी, तो जो मित्र जुड़ना चाहें वो यहाँ लिख भी सकते हैं। खिले फूलों की बगिया हो, नदी का भी किनारा हो। खिले फूलों की बगिया हो, नदी का भी किनारा हो, कतारें पेड़ों की नारी, बहुत सुंदर नजारा हो। ये सब हम इमेजिन, दिल्ली वाले तो इमेजिन ही कर सकते हैं। ये सब जो कविता जी पहाड़ों में रहते हैं, वैद्य जी रहते हैं, उनका सौभाग्य है कि वो, पुणे भी बड़ी खूबसूरत जगह है वैसे। तो खिले फूलों की बगिया हो, नदी का भी किनारा हो, कतारें पेड़ों की नारी, बहुत सुंदर नजारा हो। बादलों पर लिखे हम आप किस्से आशिकी के, फिर बहारों बादलों पर लिखे हम आप किस्से आशिकी के, फिर चले ले हाथ हाथों में और बाहों का सहारा हो। चले ले हाथ हाथों में और बाहों का सहारा हो। बहुत बहुत धन्यवाद बबली जी, बबली वान्या जी, पूजा श्रीवास्तव जी, नीता नैयर जी, आप तीनों ने मुझे सराहा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मित्रों, इसके साथ हम इस सत्र में आगे बढ़ते हैं, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय शारदा मद्रा जी को, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। और आपका स्वागत है आज के काव्य पाठ के लिए।
आप सभी को मेरा नमस्कार और इस गोष्ठी के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पहले मैं कुछ माहिया पढ़ूंगी, उसके बाद एक गीत, जैसे कि आपने बोला समय है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, तो पहले माहिया छंद पढ़ूंगी। प्रेमी का पैमाना, प्रेमी का पैमाना, नदिया का जैसे सागर में मिट जाना। मैं प्रीत निभाऊंगी, मैं प्रीत निभाऊंगी, मीराबाई सी जोगन बन जाऊंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। प्रेम में पागल हूँ, बिखरी जुल्फों सा आवारा बादल हूँ। तुमने न जताया था, तुमने न जताया था प्यार तुम्हारा, तो इस दिल को भाया था। वाह वाह वाह, आपको माया छंद जी। शब्दों में मत तोलो, शब्दों में मत तोलो, रूहों का मिलना बस प्रेम से बोलो। आहा, रूहों का मिलना बस प्रेम से बोलो। एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। इस मिट्टी में बड़ी पली हूँ, उसका गौरव गान करूं, भारत माता के चरणों में न्योछावर में प्राण करूं। वाह वाह वाह, न्योछावर में प्राण करूं, जन्म लूं पुनः इस भारत में, जिसकी माटी भी चंदन, जन्म लूं पुनः इस भारत में, जिसकी माटी भी चंदन, विज्ञान कला और संस्कृति का करती हूँ शत शत वंदन, करती हूँ शत शत वंदन। गोगंग गायत्री की गाथा, गोगंग गायत्री की गाथा, पावन मंदिर गुरुद्वारे, गीता रामायण उपनिषदों, वेदों का सम्मान करूं, वेदों का सम्मान करूं। वायु जल और स्थल सेना की सेवा भी दमदार रही, दुश्मन ने जब जब ललकारा, जीत सदा ना हार रही, जीत सदा ना हार रही। भारत माता का मस्तक भी ऊंचा है स्वाभिमान से, अमर शहीदों की ये धरती, मस्तक निवा प्रणाम करूं, जिस मिट्टी में बड़ी पली हूँ, उसका गौरव गान करूं, भारत माता के चरणों में न्योछावर में प्राण करूं। अतिथि देव सम कन्या पूजन, आदर मान भाव भर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ साथ मिलकर चलते, विविध भाषाएं वेशभूषा
परंपराएं भी सुंदर, भिन्न भिन्न भाषाएं बेशक, हिंदी का गुणगान क्या बात है। करूं, हिंदी का गुणगान करूं। विश्व पटल पर छाया भारत, विश्व पटल पर छाया भारत, अमृत काल सुहाना लगे, शक्तिवान भी बने मित्र, अब कोई ना बेगाना क्या बात है। लगे, कोई ना बेगाना लगे। सम्मानित हो रहा तिरंगा, नभ में सूरज सा चमके, सम्मानित हो रहा तिरंगा, नभ में सूरज सा चमके। विश्व गुरु सम मेरा भारत, विश्व गुरु सम मेरा देश है, हर्षित आज बयान करूं, आहा, हर्षित आज बयान करूं। जिस मिट्टी में बढ़ी पली हूँ, उसका गौरव गान करूं। भारत माता के चरणों में न्योछावर में प्राण करूं, न्योछावर में प्राण करूं। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी और विषय आपका बहुत अच्छा, तिरंगे को समर्पित शानदार रचना, कहा बबली सिन्हा वान्या जी ने। और हमारे साथ गीता भाटिया जी भी जुड़ गई हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है गीता जी का। गीता भाटिया जी, बबली सिन्हा वान्या जी, नीता नैयर जी, पूजा श्रीवास्तव जी, सभी को आपकी रचनाएं बहुत पसंद आई हैं। माहिया विशेषकर आपके पसंद आए और ये गीत भी शारदा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस ओजपूर्ण रचना के पाठ के लिए। माहिया भी आपने बहुत सुंदर पढ़े। और डॉक्टर दमयंती जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी बहुत अच्छे माहिया लिखते हैं। मैं भी कभी कभी थोड़ा उसमें हाथ आजमाती हूँ माहिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। और मित्रों, आगे चलते हैं हम। अब दिल्ली से निकलकर हम चलेंगे हिमाचल की ठंडी ठंडी वादियों में, और हम आग्रह करेंगे आदरणीय सुरेंद्र पाल वैद्य जी से कि वे अपने कविता पाठ करें। और वंदना जी मुझे बता दें यदि वो एक और रचना पढ़ने वाली है तो। जी ठीक है, स्वागत है आदरणीय सुरेंद्र पाल वैद्य जी का मंडी हिमाचल प्रदेश से। नमस्कार। पर्पल पेन द्वारा आयोजित चतुर्थ शतकीय आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस अवसर पर आयोजित लाइव काव्य पाठ में मैं सुरेंद्र पाल वैद्य आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है गीत उससे पूर्व कुछ मुक्तक। स्वागत है। उम्मीदों को पंख लगे जब मिलते शुभ परिणाम, उम्मीदों को पंख लगे जब मिलते शुभ परिणाम, कुछ भी होता नहीं असंभव बन जाते सब काम। उम्मीदों को पंख लगे जब मिलते शुभ परिणाम, कुछ भी होता नहीं असंभव बन जाते सब काम। बाट जो होते नयन हमारे होते सदा कृतार्थ, संघर्षों में रहते आए साथ हमेशा राम, संघर्षों में रहते आए साथ हमेशा राम। एक मुक्तक और देखिए। स्वागत है। हम कलम की धार को पहचान कर आगे बढ़ेंगे, हम कलम की धार को पहचान कर आगे बढ़ेंगे, कुछ नया निश्चल हृदय में ठान कर आगे बढ़ेंगे। हम लिखेंगे राष्ट्रहित के नित्य सुंदर गीत अनुपम, हम लिखेंगे राष्ट्रहित के नित्य सुंदर गीत अनुपम, और सबके साथ उनका गान कर आगे बढ़ेंगे, और सबके साथ उनका गान कर आगे बढ़ेंगे। वाह। एक मुक्तक और देखिए। स्वागत है। दूर होगी ये उदासी फूल जब खिलने लगेंगे, दूर होगी ये उदासी फूल जब खिलने लगेंगे, भावनाओं को नए स्वर स्वयं ही मिलने लगेंगे। किंतु कर लें धैर्य पूर्वक वक्त आने की प्रतीक्षा, किंतु कर लें धैर्य पूर्वक वक्त आने की प्रतीक्षा, स्नेह के सुरताल मधुरम खूब प्रिय लगने लगेंगे, स्नेह के सुरताल मधुरम खूब प्रिय लगने लगेंगे। बहुत सुंदर।
तो प्रस्तुत है एक गीत, स्वागत है। छोड़ दीजिए चिंता सारी। वाह। छोड़ दीजिए चिंता सारी, खूब कीजिए प्यार। आहा। छोड़ दीजिए चिंता सारी, खूब कीजिए प्यार। जीवन हो आनंदमय, स्नेह भरा व्यवहार। निशा बीतने पर हुई सुंदर स्वर्णिम भोर। निशा बीतने पर हुई सुंदर स्वर्णिम भोर। फूलों की बगिया खिली, महक उठी हर ओर। देखो तो आहा। सजने लगा खुशी खुशी संसार। छोड़ दीजिए चिंता सारी, खूब कीजिए प्यार। वाह। प्रीत लिए कोई आया है मुखड़े पर मुस्कान। प्रीत लिए कोई आया है मुखड़े पर मुस्कान। आओ कर लें हाथ बढ़ाकर थोड़ी सी पहचान। प्रीत लिए कोई आया है मुखड़े पर मुस्कान। आओ कर लें हाथ बढ़ाकर थोड़ी सी पहचान। धीरे धीरे स्वप्न सभी फिर होंगे खुद साकार। छोड़ दीजिए चिंता सारी, खूब कीजिए प्यार। अंतिम पंक्तियां इसकी। बहुत सौ। ठोकर लग जाती है जब भी मन सहता आघात। ठोकर लग जाती है जब भी मन सहता आघात। कभी कभी बहने लगती है अश्कों की बरसात। आहा। ठोकर लग जाती है जब भी मन सहता आघात। कभी कभी बहने लगती है अश्कों की बरसात। उठकर वाह। आगे बढ़ना है तब, शुभ है यही विचार। छोड़ दीजिए चिंता सारी, खूब कीजिए प्यार। छोड़ दीजिए चिंता सारी, खूब कीजिए प्यार। जीवन हो आनंदमय, स्नेह भरा व्यवहार। वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर आपकी रचनाएं भी, उनका विषय भी और आपकी प्रस्तुति भी। ऐसा मेरे साथ साथ सभी कह रहे हैं। नीता नैयर जी ने कहा अत्यंत दार्शनिक रचना। बबली सिन्हा ने कहा छोड़ दीजिए चिंता सारी, खूब कीजिए प्यार, मनोरम गीत। जगदीश मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। और बहुत सुंदर काव्य पाठ वैद्य जी कह रहे हैं, मीना जी और गीता जी, नीता जी, सबने आपका स्वागत किया और आपकी रचनाओं को सराहा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मित्रों, इस सत्र के हमारे आज के इस प्रथम सत्र की आखिरी प्रस्तुति हमारी देने जा रही हैं हमारी प्रिय आदरणीय मधुश्री जी, जो पुणे से हमारे साथ जुड़ी हैं। कभी वो पुणे, कभी वो मुंबई, दोनों के बीच में जो एक सेतु बना है एक्सप्रेसवे, उसका भरपूर आनंद वो उठाती है। और फिलहाल वो आज पुणे में है, तो हम स्वागत करते पुणे में हैं हूँ। पुणे से मधुश्री जी का। और हमारे साथ रवि ऋषि जी भी जुड़ गए हैं, जो सभी को नमस्कार कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय रवि ऋषि जी का। जी नमस्कार सभी मित्रों को आगे दोबारा से। और पहले मैं तो गांधी जी को याद करती हूँ। पहले अभी तो 26 जनवरी निकल के चुका है, तो 4-5 पंक्तियां मैं गांधी जी को समर्पित करती हूँ। स्वागत है, बहुत उसके बाद मैं अपनी नवगीत पढ़ूंगी। स्वागत है भारत की भूमि धन्य, हम हैं जिसके उत्तराधिकारी। उपहार मिला गणतंत्र राष्ट्र, हम करते नमन है आभारी। गोकुल का था मनमोहन, गोकुल का था मनमोहन, एक राजकोट का मोहन था। त्याग था जीवन का दर्शन, और चरखा चक्र सुदर्शन था। प्रेम का एक संदेश लिए जग में उतरा वह अवतारी। है भारत की भूमि धन्य, हम करते नमन है आभारी। एक और है मुक्तक उनका। वीर सपूत था राजकोट का, त्याग दिया जीवन खुशहाल। हवन कुंड था आजादी का, हाथ अहिंसा की मशाल। वीर सपूत था राजकोट का, त्याग दिया जीवन खुशहाल। हवन कुंड था आजादी का, हाथ अहिंसा की मशाल। वैरागी सन्यासी ने तप से जीती दुनिया सारी।
है भारत की भूमि धन्य, हम करते नमन है आभारी। धन्यवाद। आज गांधी जी की पुण्य तिथि भी है, तो उनको श्रद्धांजलि थी मेरी ये। जी और अब मैं अपना एक नवगीत पढ़कर सुनाती हूँ। नवगीत स्वागत बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो 2 नवगीत पढ़ती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। एक नवगीत है कौन शिकारी, आजकल के समय की प्रासंगिक रचना है ये। खुली आंख से देखो घर में कौन शिकारी है, वाह, खुली आंख से देखो घर में कौन शिकारी है, शहद पगी मीठी कातिल तलवार दुधारी है। आहा, गली मोहल्ले चौराहों पर गूंज रहे हैं नारे, गली मोहल्ले चौराहों पर गूंज रहे हैं नारे, अमृत कलश छद्मी वादों से, छद्मी वादों का अमृत कलश लेकर, अमृत कलश छद्मी वादों से बढ़कर बाह पसारे, आहा, देवों में घुसपैठी राहु की तैयारी है, खुली आंख से देखो घर में कौन शिकारी है। वाह, अगला है जांगर तोड़सी मेहनत का, जांगर मतलब पूरा शरीर का, बॉडी का जो जिजीविषा है, ताकत है, जांगर तोड़सी मेहनत का खून हुआ बेरंगा, मजदूरों का खून की कोई वैल्यू नहीं है। जी, जांगर तोड़सी मेहनत का खून हुआ बेरंगा, भूख टटोले ठौर आंत में, किला तोड़ अधनंगा, किला बॉडी, किला तोड़ अधनंगा, रोटी खुद गर्जी का युग से रण ये जारी है, आहा, खुली आंख से देखो घर में कौन शिकारी है। वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर नवगीत आपका। और वो वसुधा, मैं चूंकि मैं पुणे में हूँ, पर डायरी वगैरह तो लेके नहीं आई, जो मुझे 2-3 याद आए वो मैंने नोट कर लिया, क्योंकि हाँ डायरी जी, तो मेरी जी, वही जी। है सारी ना। हाँ जी, हाँ जी, एक जी, नवगीत और पढ़ती हूँ। स्वागत देह है। शिवालय होती तो हम जीवन विष भी पी जाते, आहा, राग दरबारी है इसका शीर्षक। देह शिवालय होती तो हम जीवन का विष पी जाते, वर्जित समीकरणों के बीच हम नीलकंठ कहलाते, आहा, पैदाइशी नखों को लेकर झांक रहे हैं जो घर घर, पैदाइशी नखों को लेकर झांक रहे हैं जो घर घर, अति के मीठे बोल बोल कर जबरन चुभा रहे नश्तर, वाह, कथनी करनी की चौसर पर तिगनी का नाच नचाते, देह शिवालय होती तो हम जीवन विष पी जाते। वाह, अगला है वशीकरण दुंदुभी बजाकर, आजकल बहुत हो रहा है ये, वशीकरण दुंदुभी बजाकर अवसर ढूंढ रहा कागा, वशीकरण दुंदुभी बजाकर अवसर ढूंढ रहा कागा, आंख नयन सुख बने पनौती, लंगड़ा भी सरपट भागा। वाह, वाह, आजकल वाह, ये हो रहा वाह, 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 है। गंगू तेलिया सिंहासन चढ़, गंगू तेलिया सिंहासन चढ़, जब जब दरबार सजाते, राजा भोज तप्पड़ पे बैठ दरबारी राग सुनाते, वाह, 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 देह शिवालय होती तो हम जीवन विष भी पी जाते। धन्यवाद। वाह, बस मुझे बहुत इतनी सुंदर। याद थी, मेरे पास डायरी जी, नहीं जी, जी। है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर समसामयिक आपने प्रासंगिक रचना ये नवगीत पढ़ा। बहुत ही आनंद आया इसको सुनकर। हमारे साथ अ, जो भी हमारे कवि मित्र हैं, जो भी हमारे काव्य अनुरागी, हमारे साथ अंजू खरबंदा जी भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अंजू जी आपका। कर्ण प्रिय स्वर मैडम मधु जी का कह रहे हैं जगदीश मीना भाई साहब। नीता नैयर जी ने भी बहुत स्वागत किया है। देश शिवालय होती तो हम विष पी जाते, क्या सुंदर परिकल्पना उन्होंने कहा। और आपको नमस्कार करते हुए वीना तंवर जी ने कहा रोटी खुदगर्जी, सुंदर अभिव्यक्ति। शालिनी शर्मा जी भी हमारे नमस्कार। साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है। पूजा श्रीवास्तव जी जो स्वयं ही बहुत सुंदर मधुर कंठ है उनका, बहुत बहुत प्रशंसा उन्होंने की, आपकी प्रस्तुति की, आपकी कविताओं के चयन की। तो मित्रों, इस सत्र का हम समापन करने से पहले मैं आदरणीय वंदना मोदी गोयल जी को पुनः एक बार आमंत्रित करूंगी कि यदि वे चाहें तो वो एक कविता, अपनी एक रचना और प्रस्तुत कर सकती हैं।
और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी के होने से हमारा उत्साह वर्धन हो रहा है, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा मनोबल बढ़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी का। जी शुक्रिया। स्वागत छोटे है। से शेयर करके एक छोटी सी गजल सुनो। गजल अलाउड है ना? हाँ बिल्कुल, सब अलाउड है जी। हाँ, 4 लाइनें। आईने को यूं रूबरू करके, आईने को यूं रूबरू करके, खुद ही से एक गुफ्तगू करके, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे जिंदगी तुझको, जख्म सारे कभी रफू करके, वाह जी जख्म वाह, सारे कभी कभी रफू रफू करके। और एक शेर और है। जिंदगी पर किताब लिखनी थी, जिंदगी पर किताब लिखनी थी, आदतें कुछ खराब लिखनी थी। क्या बात है। जिंदगी पर किताब लिखनी थी, आदतें कुछ खराब लिखनी थी, बेवजह तूने लिख दिया आंसू, बेवजह तूने लिख दिया आंसू, मुझको आंखें शराब लिखनी थी। क्या बात है। मुझको आंखें शराब वाह वाह लिखनी वाह थी। वाह। और एक गजल के चंद शेर हैं। स्वागत है। गजल का मतलब है, वक्त की आंधी ने कितने, वक्त की आंधी ने कितने जख्म गहरे कर दिए, वक्त की आंधी ने कितने जख्म गहरे कर दिए, मीठे दरिया थे निगाहों के, मीठे दरिया थे निगाहों के, जो खारे कर दिए। वाह। और देख लूं छूकर उसे एक, देख लूं छूकर उसे एक नींद भी आती नहीं, देख लूं छूकर उसे एक नींद भी आती नहीं, आसमानी ख्वाब पर, आसमानी ख्वाब पर पलकों के पहरे कर दिए। और ये वाला शेर, तोड़ना था दिल मेरा घर, तोड़ना था दिल मेरा घर, तोड़ देते बस यूं ही, तोड़ना था दिल मेरा घर, तोड़ देते बस यूं ही, बेवजह तुमने, बेवजह तुमने हजारों यूं बहाने कर दिए। क्या बात है। और ये वाला शेर देखिएगा, ढूंढता फिरता खुदी को आईनों में आजकल, ढूंढता फिरता खुदी को आईनों में आजकल, इस सियासत ने यहाँ, इस सियासत ने यहाँ चेहरे पे चेहरे कर दिए। और वाह वाह वाह, शेर, बहुत खूब। ख्वाहिशें फरमाइशें और दर्द की परछाइयां, ख्वाहिशें फरमाइशें और दर्द की परछाइयां, सामने आकर मेरे सब, सामने आकर मेरे सब तुमने बोने कर दिए। वाह वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और ये वाला शेर, कुछ तो जादू था तेरी सोहबत का ए पर्दा नशी, कुछ तो जादू था तेरी सोहबत का ए पर्दा नशी, फूल पत्ते और जुगनू छू के तारे कर दिए, फूल पत्ते और जुगने छू के तारे कर दिए। और ये मक्ता, गजल का मक्ता पेश है। आने वाले कल की क्या तस्वीर होगी वंदना, आने वाले कल की क्या तस्वीर होगी वंदना, आग और बारूद बच्चों के खिलौने कर दिए, आग और बारूद बच्चों के खिलौने कर दिए, मीठे दरिया थे निगाहों के जो खारे कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन आपने अशार पढ़े। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ रवि ऋषि जी जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही खुद भी एक अच्छे वरिष्ठ गजलकार हैं। उनकी गजलों को हमेशा बहुत सराहा जाता है अनेक अनेक मंचों पर। उन्होंने भी आपके गजलों के अशार की तारीफ की और कहा है कि बहुत उम्दा शेर कह रही हैं आप वंदना जी। और पूजा श्रीवास्तव जी, बबली सिन्हा वान्या जी, गीता भाटिया जी, नीता नैयर जी, शालिनी शर्मा जी, जावेद अब्बासी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। आप सभी ने वंदना जी की रचनाओं को सराहा, उनकी प्रस्तुति को लाइक किया, पसंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। पहला सत्र हमारे आज की काव्य प्रतियोगिता का यही समाप्त होगा। अगले सत्र में हमारे साथ जो मित्र जुड़ने वाले हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगी कि वे जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े और इस सत्र के हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ अब जुड़ेंगे अगले सत्र में। मैं आग्रह करूंगी शारदा जी से और मधुश्री जी से वे बने रहे हमारे साथ।
अगले हाँ, सत्र में बहुत हमारे बहुत साथ आभार मिलन वसुधा, सिंह मैं लीव करती हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारे साथ इस सत्र में जुड़ने वाले हैं मिलन सिंह मधुर जी और राज किशोर मिश्र, राज प्रतापगढ़ी जी और वीना तंवर जी। तो हम सभी का स्वागत करेंगे और इस बीच में अपने कवि मित्रों की और हमारे काव्य अनुरागी जो हमारे साथ इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं उन सबके कुछ पढ़ देती हूँ उनके कमेंट्स। जावेद अब्बासी ने सभी को नमस्कार कहा है, आपको भी बहुत बहुत हम अभिवादन करते हैं आपका। बहुत खूब कहा है शालिनी शर्मा ने, वंदना जी को साधुवाद कहा, नीता नैयर जी ने, पब्ली सेनावान्या जी ने बोला पढ़ने का अंदाज अच्छा है, लाजवाब है, और शालिनी शर्मा ने कहा बहुत सुंदर, और बहुत सारी वाह 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 की है पूजा श्रीवास्तव जी ने। सभी ने बेहतरीन प्रस्तुति दी अपनी, और हमें प्रतीक्षा है कि हमारे अगले सत्र के हमारे जो कविगण है वो हमारे साथ जुड़ जाए। मिलन सिंह मधुर जी और राज किशोर मिश्र, राज प्रतापगढ़ी जी हमारे साथ जुड़े, और वीना तंवर जी भी जो अभी तक सुन रही थी इस काव्य पाठ को, उनसे भी आग्रह है कि वो हमारे साथ इस लाइव प्रसारण में जुड़ जाएं। और मित्रों तब तक मैं आपको आदरणीय शारदा जी से इजाजत लेते हुए एक नज्म के मैं चंद पंक्तियां पढ़ती हूँ। पूजा श्रीवास्तव जी कह रही हैं आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, धन्यवाद पूजा जी। इस सियासत ने यहाँ चेहरे पे चेहरे कर दिए, वीना तंवर जी कह रही हैं। वीना जी प्लीज अब आप ज्वाइन कर लीजिए लॉग इन करके। तो आदरणीय शारदा जी, मैं एक नज्म की कुछ ही पंक्तियां मैं प्रस्तुत करूंगी। जी जी और मैंने जीवन इस तरह जिया, मैंने जीवन इस तरह जिया, जिंदगी से एक वादा किया। मैंने जीवन इस तरह जिया, जिंदगी से एक वादा किया। चढ़ते सूरज को देखूंगी रोज, चढ़ते सूरज को देखूंगी रोज, रश्मियां भर देंगी कुछ ओज, रश्मियां भर देंगी कुछ ओज, और खिलते फूलों सा मुस्कुराऊंगी, खिलते फूलों सा मुस्कुराऊंगी, चलती जाऊंगी चलती जाऊंगी चलती जाऊंगी। इस चीज का शीर्षक ही था चलती जाऊंगी चलती जाऊंगी। तो मैंने कहा तब तक जब तक हमारे अन्य कवि मित्र हमारे साथ जुड़ते हैं इस लाइव प्रसारण में, तो मैं आपको अपनी कोई रचना सुना दूं। आदरणीय रवि जी ने कहा आहा, रवि जी ने अगर आहा कह दिया है तो समझ लो फिर बात बन गई है। धन्यवाद आपका। और बेहद खूबसूरत पंक्तियां कहा पूजा श्रीवास्तव जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मौका कम ही मिलता है कि लाइव मेरे कवि मित्र जो है मेरी प्रशंसा करें। और रवि जी ने कहा आशीर्वाद आपका बना रहे रवि जी। और हमारे साथ हमारे भाई गुरचरण मेहता रजत जी भी जुड़ गए, जिनको वैसे बहुत 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 कमी रहती है समय की, इस टाइम वो काम पर ही होंगे लेकिन फिर भी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंजू खरवंदा जी कह रही है क्या बात है, बहुत शुक्रिया अंजू जी। और गुरचरण रजत जी से मैं कहूंगी कि भाई साहब जल्दी से किसी कार्यक्रम में आप आए ताकि रूबरू आपको हम ये सुना सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मधुश्री जी भी स्वागत कर रही हैं। हमारे अगले सत्र के मित्र हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, या तो ये कोई तकनीकी समस्या है, और या फिर क्या लगता है ऐसा कि वो भूल गए हैं। ऐसा तो कुछ संभव नहीं है कि वे भूल गए हों, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको एक दो अशार सुनाती हूँ। एक दो दोहे मैं आपको सुनाऊंगी जो मैंने जिंदगी के ऊपर ही लिखे हैं। एक पहेली जिंदगी पल पल उलझी जाए, एक पहेली जिंदगी पल पल उलझी जाए, और ज्ञानी ध्यानी भी नहीं इसको सुलझा पाए, ज्ञानी ध्यानी भी नहीं इसको सुलझा पाए। और जैसा कैसा भी हो वक्त पर, कैसा भी हो वक्त पर मत घबराना मीत, कैसा भी हो वक्त पर मत घबराना मीत। एक पहेली जिंदगी समझ बूझ के जीत, एक पहेली जिंदगी समझ बूझ से जीत। हमारे साथ आदरणीय वीना तंवर जी जुड़ गई हैं गुरुग्राम से, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीना जी। और राज किशोर मिश्र जी पहले प्रयास कर रहे थे, अब वे नहीं जुड़ पा रहे हैं, लगता है कुछ तकनीकी समस्या है। और मिलन सिंह मधुर भी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं। चलिए हम अपनी प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, वंदना जी, शालिनी जी, गुरचरण रजत जी, शिव प्रभाकर ओझा जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बबली वान्या जी, पूजा श्रीवास्तव जी। तो आइए मित्रों, स्वागत करते हैं हम हमारी अगली प्रतिभागी वीना तंवर जी का, और आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपनी रचना का पाठ करें। चतुर्दशी आयोजन की बहुत बहुत बधाई वसुधा जी। बहुत अच्छा लगा सभी के महिया और सुन के। मैं शुरू से ही सुन रही हूँ उन्हें और कोशिश जी। कर रही हूँ जुड़ने की। जी तो जी जी। आज मैं, जैसे कि मैं यात्राएं करती हूँ, तो आपको मैं एक अपने हिंदुस्तान के यात्रा गीत ही सुनाती। अच्छा, बहुत खूब, बहुत स्वागत हाँ है। जी, हाँ जी। घूम घूम देखो प्यारे प्यारा मेरा हिंदुस्तान, घूम घूम देखो प्यारे प्यारा मेरा हिंदुस्तान, तन मन धन सब इस पर वारूं वारूं इस पर अपनी जान, तन वाह। मन धन सब इस पर वारूं वारूं इस पर अपनी जान। उत्तर में है बद्री केदारा यमुनोत्री गंगोत्री स्थान, उत्तर में है बद्री केदारा यमुनोत्री गंगोत्री स्थान, गहरी घाटी ऊंचे पर्वत हरियाली की देखो शान, गहरी घाटी ऊंचे पर्वत हरियाली की देखो शान, कल कल रहे उछलती मोती सा है देखो इनका उफान, कल कल रहे उछलती देखो मोती सा है इनका उठान, घूम घूम कर देख। मित्रों, तकनीकी कारणों से मुझे लगता है वीना तंवर जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, और मैं आशा करती हूँ कि वो पुनः हमारे साथ जुड़ेंगी इस सत्र में। और शिव प्रभाकर ओझा जी कह रहे हैं शानदार यात्रा गीत, पुनः स्वागत करते हैं हम। बल खाती गंगा। ये क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ समस्या हो गई है इसमें, और पुनः मैं आग्रह करूंगी। मिलन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई थी, ये कुछ ना कुछ तकनीकी समस्या है। बहुत सुंदर भाव कहा है मीनाक्षी भटनागर जी ने, बहुत खूब वीना जी कह रही हैं। शालिनी शर्मा जी, आदरणीय शिव प्रभाकर ओझा जी ने कहा शानदार यात्रा गीत। तो आशा है कि वीना जी हमारे साथ पुनः जुड़ जाएंगी, और एक दो सेकंड के लिए हम वेट करेंगे। हाँ, ये कुछ तकनीकी समस्या है। मिलन सिंह भी हमारे साथ थी लेकिन डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो मित्रों, तब तक मैं अभी वसुधा जी, आप अपनी कोई कविता गजल कुछ सुना दीजिए समय तक। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अभी किसी ने कहा था कि माहिया पढ़िए, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि किसने कहा था माहिया पढ़िए, तो मैं 2-3 माहिया मैंने जो निकाले हैं वो पढ़ती हूँ। गुरचरण रजत जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर पढ़ रही थी वे, पर नेटवर्क समस्या है शायद जी, ऐसा ही लगता है। तो मित्रों, मैं 1-2 माहिया पढ़ने का प्रयास करती हूँ, आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। हमारे साथ मिलन जी पुनः जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है। तो आइए, क्यों ना हम मिलन जी से आग्रह करें कि वे अपना काव्य पाठ शुरू करें, और तब तक हम वीना तंवर जी की प्रतीक्षा भी करेंगे, उसके बाद में माहिया भी पढ़ूंगी। बहुत स्वागत है मिलन सिंह मधुर जी का। नमन, मंच को नमन, आप सभी को प्रणाम जी। और जी जी कविता पे ही पढ़ती हूँ कुछ पंक्तियां। स्वागत है। जब जब पीर उठी अंतस में, तभी हुई कविताई है। जब जब पीर उठी अंतस में, तभी हुई कविताई है। कभी हुआ मन रवि सा उस्मित, कभी खिले उपवन सा कुसुमित, और कभी मन शशि सा शीतल, कभी झनकते गीत तरंगित।
शीत निशा जो अंतहीन सी भोर किरण अलसाई है। जब जब पीर उठी अंतस में तभी हुई कविताई है। क्या बात है, बहुत सुंदर। जी जी, बहुत आभार। संघर्षों की नवगाथाएं नहीं बनी पग की बाधाएं, बही कभी चंचल नदिया सी मन में लेकर नव आशाएं। सांस सांस में नव ऊर्जा सी मनमोहक तरुणाई है। क्या बात है। जब जब पीर उठी अंतस में तभी हुई कविताई है। जब जब पीर उठी अंतस में तभी हुई कविताई है। भाव तरंगे लहराती है मन तट पर आकर टकराती, शब्द ताल लय भाव तूलिका नाच नाच कर इतराती है। भाव तरंगे लहराती है मन तट पर आ टकराती है, शब्द ताल लय भाव तूलिका नाच नाच कर इतराती है। क्या बात है। गहन कालिमा शीस गहन कालिमा कभी निसासी और कभी अरुणाई है। क्या जब बात जब है। पीर उठी अंतस में तभी हुई कविताई है। जब जब पीर उठी अंतस में तभी हुई कविताई है। जी, बहुत आभार पूजा श्रीवास्तव जी और शिव प्रभाकर ओझा जी, आप सभी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। संजीव जी प्रणाम आपको, आप भी जुड़े हुए हैं। जी, रचना पढ़ चुकी हूँ। हाँ, और एक रचना आप और पढ़ सकती हैं, समय है अभी आपके पास। जी और जी हमारे काफी सारे कवि मित्र इस समय 12 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी जी आपको लाइव जी देख जी रहे हैं। वाह वाह जी वाह जी कहा है शिव प्रभाकर ओझा जी ने, बहुत सुंदर कहा कविता सूद जी ने। संजीव चौधरी जी भी जयपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। जी जी हमारे साथ असलम बेताब भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है असलम साहब आपका। और गुरचरण मेहता रजत जी कह रहे हैं बहुत सुंदर पंक्तियां, मनमोहक जी अदायगी, उम्दा शब्दावली, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। इसी जी तरह हमेशा हम लोगों का उत्साह वर्धन आप करते रहें। अंजू खरबंदा जी जी कह रही हैं बेहद मधुर आवाज है आपकी दी, बहुत बहुत जी धन्यवाद जी प्रिया अंजू जी। नीता नैयर जी, सभी लोगों ने बहुत तारीफ किया। हमारे आदरणीय रवि ऋषि जी ने भी बहुत सुंदर शब्दों से अलंकृत रचना उन्होंने कहा है। बाद में आप समय निकालकर उनकी रचनाओं पे अपनी प्रतिक्रिया दे सकती हैं। जी तो जी आइए जी दूसरी रचना आप प्रस्तुत करना चाहेंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दूसरी रचना मैं स्वागत प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। पिछली गोष्ठी में नहीं थी तो मैं थोड़ा सा अवध की ओर ही चलती हूँ लेकर हाँ, के। बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। जी, भवा सगरे अवध माँ अजोर सजनी, भवा सगरे अवध माँ अजोर सजनी, भई सुंदर सुहानी भोर सजनी, भई सुंदर सुहानी भोर सजनी। पियर पीतांबर अवध रंगानी, गणपति संगवा रिद्धि सिद्धि भवानी, संत जनन संगवा जोगी ध्यानी, राम लला के महिमा बखानी। बोले सुबही हो बोले सुबही, चिड़ैया नचे मोर सजनी, भई सुंदर सुहानी भोर सजनी, भई सुंदर सुहानी भोर सजनी। भवा सगरे अवध में अजोर सजनी, भई सुंदर सुहानी भोर सजनी। रघुबर सुधिया मनवा बसाए,
हनुमत नैया हियरा सजाए। चारों ही भैया जगवालू भाए, आई के जगवा के ताप नसाए। नाचे होई के मगन पोर पोर सजनी, आहा भई सुंदर सुहानी भोर सजनी, भई सुंदर सुहानी भोर सजनी। भवा सगरे अवध माँ अजोर सजनी, भई सुंदर सुहानी भोर सजनी। राम प्रभु मोरे अंतरयामी, कण कण बसहि अवध के स्वामी। दशरथ नंदन धर्म अनुगामी, प्रभु भगतन की बहिया थामी, प्रभु भगतन की बहिया थामी। क्या बात है। आज छट गए अंधियरिया घोर सजनी, भई सुंदर सुहानी भोर सजनी, भई बहुत सुंदर सुंदर। सुहानी भोर सजनी। क्या बात है। बहुत बहुत हृदय से आभार, सभी ने इतना रचना को स्नेह दिया, आपका बहुत बहुत आभार आप सभी का। जी बहुत बहुत सभी ने भाव विभोर कर दिया। आपने कह रही हैं हमारी मधुश्री जी, जो स्वयं भी बहुत मधुर कंठ की स्वामिनी है, बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ती हैं वो। और सुंदर मनभावन गीत डॉक्टर दमयंती शर्मा जी ने कहा, आहा आनंद आ गया, क्या बात है, ये कहा हमारे भाई शिव प्रभाकर ओझा जी ने। और डॉक्टर संजीव चौधरी, सभी लोगों ने, रवि ऋषि जी, सभी ने आपकी, गुरचरण रजत जी भाई ने, सभी ने आपकी रचना और प्रस्तुति को बहुत बहुत सराहा है। काव्य गोष्ठी जो हमारी प्रतियोगिता है, इसमें हमारे निर्णायक मंडल को थोड़ा कष्ट तकलीफ होने वाली है कि किसको कैसे वो विजेता घोषित करेंगे और कैसे निर्णय लेंगे, ये मैं नहीं जानती। जय श्री राम कहा है गुरचरण मेहता रजत जी ने। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राण प्रतीक्षा के क्षणों को फिर से जीवंत कर दिया आपने, कहा है रवि ऋषि जी ने। तो आइए मित्रों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मीना तंवर जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत ही सुंदर आप रचना पढ़ रही थी, लेकिन बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गए, तो शुरू से आप पढ़ें उस रचना को, यात्रा गीत को अपने। स्वागत है। जी जी जी, स्वागत है दीदी। आवाज माइक आपका म्यूट है वीना तंवर जी, माइक म्यूट है, माइक माइक माइक। घूम घूम देखो प्यारे प्यारा मेरा हिंदुस्तान, तन मन धन सब इस पर वारूं इस पर अपनी जान। उत्तर में है बद्री के धारा, यमुनोत्री गंगोत्री स्थान, गहरी घाटी ऊंचे पर्वत, हरियाली की देखो शान। कल कल रहे उछलती मोती सा है इनका उफान, घूम घूम कर देखो प्यारे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। इठलाती बल खाती गंगा, सोने चांदी जैसे पहाड़, धीमी धीमी बहती धारा, लगती जैसे चांदी तार। ठंडे गरम पानी के झरने, शुद्ध होकर लो इसमें स्नान, घूम घूम कर देखो प्यारे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। दक्षिण में कन्याकुमारी, पार्वती की तपसथली, मिलते यहाँ तीन समुंदर, खिल जाती है कली कली। क्या बात है। चारों ओर लहराती लहरें विवेकानंद, चारों ओर लहराती लहरें, दर्शन करो स्वामी चट्टान, घूम घूम कर देखो प्यारे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। क्या बात है। रामेश्वरम है तीर्थ अद्भुत। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रही हूँ क्योंकि इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं। अगर हमें भेज देती आप तो हम पढ़ देते, अगर इन केस ऑफ इंटरनेट गड़बड़। हाँ जी।
रामेश्वरम है तीर्थ अद्भुत 22 कुओं का है स्नान। क्या बात प्रभु श्री राम ने की थी स्थापना, रावण का तोड़ा अभिमान। बांधा राम सेतु का बंधन, कारीगरी नर नील हनुमान। घूम घूम कर देखो प्यारे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। पूर्व में कामाख्या मंदिर अद्भुत माँ की रखे शान। महाभारत का मान रखा था, हिडम्बा का है बलिदान। क्या बात है। शौर्य वीर पुत्र बलिदानी, शीश का दान था बड़ा महान। घूम घूम कर देखो प्यारे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। पश्चिम में रेतीले धोरे वीर भूमि है राजस्थान। क्या देश बात है। भूमि की रक्षा हेतु वीरांगनाएं देती बलिदान। केसरी पगड़ी शीश विराजे, रजपूती का है ये मान। वाह, वाह, घूम घूम कर देखो प्यारे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। नाथ द्वारा खाटू धाम श्री सालासर और माता नोट। नाथ वाह। द्वारा खाटू धाम श्री सालासर और माता नोट। रक्षा करती सीमा की, वे ना होते वहां बम विस्फोट। रक्षा करती सीमा की, वहां ना होते वहां बम विस्फोट। सरहद की रक्षा करते जहां बीएसएफ के वीर जवान। क्या बात घूम है। घूम कर देखो प्यारे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। मध्य भाग है रंग रंगीला, सारी संस्कृतियों का स्थान। भिन्न है भाषा भिन्न है भाषा उनकी है, अलग अलग इनका परिधान। देश मेरे के त्योहारों में झांके इसका मान सम्मान। घूम घूम कर देखो प्यारे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। क्या बात है। भाई वीणा जी, हाँ अब जी, ना क्या करें, आप ही को हम सबको भ्रमण कराना चाहिए, अपने साथ लेके जाना चाहिए। वो हाँ भारत जी, भ्रमण करा दिया आपने बैठे बैठे हम लोगों को। संजीव जी ने कहा है, डॉक्टर संजीव चौधरी ने बिल्कुल सही कहा है। सचित्र वर्णन करके आपने हमको भी तीर्थ यात्रा करा दी, कह रही है मधुश्री जी। और हमारे साथ मित्रों, हमारे पिता तुल्य आदरणीय उपाध्याय जी, रामकिशोर उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, नमस्कार करती हूँ आपको। और सभी ने प्रशंसा की है आपके इस गीत की। और शिव प्रभाकर ओझा जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, रवि ऋषि जी, गुर्जर मेहता रजत जी, डॉक्टर संजीव चौधरी जी, अंजू खरबंदा जी, उपाध्याय सर। और बहुत ही आनंद आया, आपने पूरा पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सभी जगह आपने हमें घुमा दी। और आप कुछ और पढ़ना चाहेंगी, अभी समय है तो? हाँ जी, मैं एक जी, पद पढ़ना चाहूंगी, मेरा स्वागत पसंदीदा है। जी। घिरे आई कारी कारी, घटा छाई अंधियारी, सखियों के संग राधा झूलन को आई है। क्या बात है। मोरे पपहिया बोले, राधा जी का मन डोले, धीरे से कान्हा ने बांसुरी बजाई है। क्या बात है। हो गई विभोर सुन गोपी वृषभान लली, हो गई विभोर सुन गोपी वृषभान लली, तन मन के निज सुधि बिसराई है। राधा लखे ललिता को, ललिता विशाखा को, देखो सखी देखो कित कृष्ण कन्हाई है। क्या बात है। देखो सखी देखो कित कृष्ण कन्हाई है। होके बांवरिया सी इत उत डोल रही, यशोदा के लाल कोठी ठोली सूझ आई है। कभी ऊपर कभी नीचे बजती पैजनिया, राधा संग सखियों की शामत आई है। वाह वाह वाह, राधा बहुत बहुत। संग सखियों की शामत आई है। खेल खिलावत नाच नचावत, अब तो प्रेम की प्रकाष्ठा हो आई है। अब तो प्रेम की प्रकाष्ठा हो आई है। झट से पकड़ लिया
उस चित चोर को झट से पकड़ लिया, उस चित चोर को कर मनुहार बांसुरी बजवाई है, कर मनुहार बांसुरी बजवाई है। खो गई सब उस मोहक धुन में, मोह माया सब कुछ बिसराई है। बलिहारी जाऊं इन प्यारी प्यारी सखियों पे, जिनका ना संग प्रीत लगाई है, क्या बात है, जिनका ना संग प्रीत लगाई है। धन्यवाद। बहुत सुंदर मनोहारी शब्द प्रबंधन कहा है संजीव चौधरी जी ने। हमारे साथ आदरणीय अनिल मीत जी भी जुड़ गए हैं इस लाइव प्रसारण में। आपको प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत आपका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। ठिठोली सूझ आई है, कहा है ब्रज का रंग निखर आया है आपकी रचना में, कहा है रवि ऋषि जी ने। बहुत सुंदर धनाक्षरी नहीं है, पद है, डॉक्टर दमयंती जी ने प्रशंसा की है। और मित्रों, आज का जो हमारा चतुर्थ शतकीय हमारे जो लिखित आयोजन है, उस सप्ताह के अंतर्गत हम ये काव्य पाठ प्रतियोगिता हमने आयोजित की, जिसमें आप हमारे कवि मित्रों ने एक से बढ़कर एक रचना प्रस्तुत की। और आप सभी जो हमारे श्रोता हैं, हमारे कवि मित्र हैं, जिन्होंने हमारे साथ इस लाइव प्रसारण में जुड़कर हम सभी का उत्साहवर्धन किया, अपना स्नेह अपनी प्रतिक्रिया के रूप में हम पर लुटाया, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमारे आज की प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में हैं डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी। अस्वस्थता के कारण वे जुड़ नहीं पाई, काफी बुजुर्ग भी हैं। और हमारे साथ हमारे आज के इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में हैं अरुण शर्मा प्रदीप जी और ओम प्रकाश शुक्ल जी, जो स्वयं भी बहुत सुंदर छंद गीत आदि लिखते हैं। और आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अनिल मीत जी कह रहे हैं प्रणाम सभी को, आपको हम सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। और आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया, आप सभी का साथ हमें प्राप्त हुआ। हम अपने सभी दर्शकों को, श्रोताओं को भी धन्यवाद देते हैं, और हम अपने कवि मित्रों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और मित्रों, इस विशेष सप्ताह के अंतर्गत अब हमारा एक आयोजन रह गया, बहुभाषी लिखित काव्य प्रतियोगिता। उस प्रतियोगिता में भी आप सब लोग सादर स्वागत है आप सबका, अपनी रचनाएं प्रेषित कर सकते हैं हिंदी से इतर, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ब्रज भाषा, भोजपुरी, राजस्थानी, कुमायूनी, कोई भी आप रचना उसमें लिख सकते हैं। हरियाणवी का नाम नहीं लिया आपने? हरियाणवी भी लिख सकते हैं, उसमें लिखा है, आपने पढ़ा नहीं, वो सभी उसमें मेंशन्ड है, तो वो सारे आप लिख सकते हैं। लेकिन लिखें आप देवनागरी में। संस्कृत में भी लिख सकते हैं, मैं तो पढ़ सकती हूँ संस्कृत। और अगर कोई और दक्षिण भारतीय भाषा है, मराठी है, जिसको हम नहीं समझ सकते, उनका मैंने जिक्र इसीलिए नहीं किया कि फिर निर्णायक मंडल निर्णय कैसे लेगा। अगर ऐसी किसी भाषा में लिखते हैं तो फिर उसका हिंदी में हमें अनुवाद भी साथ में देंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत ही एक सफल सप्ताह हमारा रहा, और आप गुरुजन का साथ रहा, स्नेह रहा, आशीर्वाद रहा, सभी मित्रों का सहयोग रहा, तो हम आगे भी इस लिखित आयोजन की जो हमारी यात्रा है इसको जारी रखेंगे। 9 वर्ष पर्पल पेन समूह के स्थापना को अब होने वाले हैं, तो ये एक लंबी साहित्यिक यात्रा हमारे हिसाब से है। वैसे ऐसी भी संस्थाएं हैं, जैसे सीमाप सुल्तानपुरी जी की संस्था है, जो 500वीं अपनी 500 से 550 के करीब वो अपने मासिक गोष्ठियां निश्चित कर चुके हैं। तो ऐसी संस्थाएं हैं जो पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य कर रही हैं। हमारे साथ युवा उत्कृष्ट साहित्यिक मंच के रामकिशोर उपाध्याय जी थे, हमारे साथ कविवार के संस्थापक रवि ऋषि जी हैं, हमारे साथ अनिल मीत जी हैं, उनकी भी साहित्यिक संस्था है परिचय। तो ऐसे हमारे साथ बहुत से संस्थाओं के संस्थापक पदाधिकारी भी हैं, और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। आप सभी का आशीर्वाद स्नेह हम पर बना रहे, और सभी मित्रों को भी मैं धन्यवाद दूंगी। आज के हम इस काव्य प्रतियोगिता का समापन करते हैं, और अगले कार्यक्रम में पुनः हम आप सभी के साथ लाइव उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल मीत जी, उर्दू भी है इसमें, हिंदी उर्दू में तो बहुत से लोग लिख रहे हैं, लेकिन जो हमारी
आंचलिक हिंदी है उसको बढ़ावा देने के लिए हमने, आप जानते हैं वार्षिक उत्सव में भी आप उपस्थित थे, उसमें भी हमने बहुभाषी कवि सम्मेलन काव्य गोष्ठी की थी, जिसको बहुत ही सराहा भी गया था। उसके बाद कुछ संस्थाओं ने बहुभाषी गोष्ठियां भी की हैं। तो हम चाहेंगे कि अपनी अपनी मातृभाषा में, जैसे मेरी मातृभाषा हिंदुस्तानी है, जो हिंदी और उर्दू का एक सहज सा सम्मिश्रण है, तो मैं उसी में लिखती हूँ, अंग्रेजी में भी लिख लेती हूँ। और जो जो अपनी मातृभाषा है उसके अंदर लोग लिखें, उसको प्रोत्साहन देने के लिए ही हमने ये बहुभाषी आयोजन रखा है। आपको पुनः सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।